कि ये जो समर्थन है पूरा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और ये प्रधानमंत्री का ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। उन्होंने अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसको लेकर संवेदना व्यक्त की है। तस्वीर इस वक्त सामने है। प्रणय, बिल्कुल, आप देखिए प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां हैं वो महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी जब मारियोपोल के अंदर हमला हुआ था और रूस का बम गिरा था उसके ऊपर, तभी भारत ने कहा था मानवीय संकट का जहां तक सवाल है भारत पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। दक्षिणी लेबनान के अंदर भारत के 894 सैनिक तैनात हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। इस लड़ाई के सीधे सीधे इंप्लीकेशन है हमारे लिए। और अगर आप इसे पढ़ें, डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ द अली अल हॉस्पिटल लाइव्स एट अली अल हॉस्पिटल इन गाजा, आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड प्रेयर्स स्पीडी रिकवरी। ये भारत की तरफ से संवेदना जताई गई है क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर, मानवीय संकट के मुद्दे पर भारत यूएन पीस कीपिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यूएन की पीस प्रोसेस का एक कंट्रीब्यूशन है। और इस वक्त काफिला देखिए एयरपोर्ट से अब रवाना हो रहा है, जिसकी बात हो रही थी कि यहाँ से अब बैठक शुरू होगी। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी पहुंचे, प्रेसिडेंट भी पहुंचे, स्वागत किया गया। और ये हमेशा जिसकी सिक्योरिटी की बात भी मलिका कर रही थी, तो ये जो लेयर है ये अलग है। आपकी जो आईडीएफ है वो अलग तरह से प्रोटेक्शन देती है। जैसे भारत में भी हम देखते हैं कि आपकी एक्स ग्रेड की सुरक्षा है, एसपीजी की सुरक्षा है, वो अलग लेयर की सुरक्षा होती है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि एयरफोर्स की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पहले पहुंच जाती हैं जहां भी उनके प्रेसिडेंट का दौरा होता है। और ये काफिला जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो विशेष रूप से जैमर से लैस हैं और आसपास किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट इनके अतिरिक्त नहीं पहुंच सकता। वोरा साहब, मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये काफ़ी नॉर्मल है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, हमारे लिए भी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस गाड़ी पे ध्वज लगे हैं उसी के अंदर जो बाइडेन बैठे हों। वो हो सकता है कि उबर कैब लेके कहीं ना जा रहे हों मीटिंग पे, सारी दुनिया का ध्यान काफिले पे है, लेकिन कहीं वो और ना निकल जाए। ये भी बहुत बार मैंने अपनी डिप्लोमेटिक करियर में देखा। ये सिक्योरिटी का एक होता है कि किसी और चैनल से वो चले जाते हैं, सारी दुनिया काफिले के पीछे दौड़ती है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका ने बार बार ये बात दोहराई है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल को हर तरह की मदद हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हालांकि जिस चेतावनी की प्रणय हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जो बाइडेन ने इजराइल से कहा कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा और वो शायद जो ये सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब है वो यहाँ से और एस्केलेट हो सकती है। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि गाजा में जो सिविलियंस का लॉस हो रहा है वो भी एक बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है आपको यहां से वॉर स्ट्रैटेजी किस तरह से बदल सकती है? इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने आखिरी लाइन जो लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ये जो संघर्ष हो रहा है इसमें आम नागरिकों का हताहत होना बहुत गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि दोज इन्वॉल्व्ड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसको प्रणय किस तरह देखें? देखिए, जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से क्लेम हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ये दरअसल पीआईजे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट थे। हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार रॉकेट फायर कर रहे हैं और 450 रॉकेट्स मिसफायर हुए हैं। इस कैलकुलेशन का भी दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। लेकिन अंततोगत्वा किसी भी लड़ाई के अंदर जो मारे गए, चाहे वो इजराइल की जमीन के ऊपर मारे गए हो 7 अक्टूबर की सुबह, नागरिक ज्यादा थे, बच्चे थे। जो बंधक बनाए गए हैं उनमें भी नागरिक ज्यादा हैं और साथ ही जो फिलिस्तीन के अंदर मारे जा रहे हैं वो भी नागरिक ज्यादा हैं। इसके अंदर हमास के कितने लड़ाके हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं कहा जा सकता क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस दावा कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल मलिका आपने पूछा कि जो ग्राउंड पर स्ट्रैटेजी है, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि गाजा पर कब्जा करना गलती होगी? इसलिए भी कह रहे हैं वो क्योंकि इजराइल वाकई में इस समय गाजा पर कब्जा करने नहीं जा रहा और अगर कब्जा करना होता तो वो 2005 से वहां से निकलता ही नहीं। क्योंकि एक बार आप अंदर गए तो उसके बाद वो 20 लाख की आबादी, हो सकता है इजराइल को गाजा पट्टी का वो इलाका चाहिए हो, लेकिन उस 20 लाख की आबादी का कोई क्या करेगा जो वहां पे रहती है? और इस आबादी को फिलहाल कोई स्वीकार नहीं करने जा रहा और ना उन्हें भूमध्य सागर में डुबोया जा सकता है। उसका कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए इस प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर वो हमास को डीमिलिटराइज करना चाहता है।